एक ऐसा भक्त जिसने ठाकुर जी को कुएं में धक्का दे दिया। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भदोईपुर में एक विचित्र भक्त रहता था। नाम था लल्लन। पूरा गांव उसे कुएं वाला लल्लन भक्त के नाम से जानता था। उसका पहनावा गले तक फटी बनियान, एक ही पैर की चप्पल और कंधे पर हमेशा एक बोरी। उसमें क्या रहता था? ठाकुर जी की लकड़ी की मूर्ति, एक घंटी, कुछ मुरमुरे और तुलसी दल। लल्लन दिन भर कुएं के पास बैठा ठाकुर जी से बतियाता। ठाकुर जी, तू तो भगवान है ना, फिर तू मेरी बात क्यों नहीं सुनता रे? आज अगर तू जवाब नहीं देगा तो मैं तेरी मूर्ति को कुएं में फेंक दूंगा। कसम लल्लन की। गांव वाले यह देख हंसते और कहते, अरे भाई, ये तो पगला गया है। ठाकुर जी से अब भगवान को भी डर लग रहा होगा कि कहीं ये सच में ना फेंक दे। लल्लन न पढ़ा लिखा था, न किसी पूजा पाठ का ज्ञाता, लेकिन उसका ठाकुर जी से रिश्ता एकदम दिल से था। हर सुबह वह कुएं से पानी निकालता, ठाकुर जी को स्नान कराता और कहता, देख ठाकुर, जब मैं नहाता नहीं तो लोग मुझसे दूर भागते हैं। तू भी तो नहा ले, नहीं तो तेरी पूजा कौन करेगा? फिर वह मुरमुरे उनके सामने रखकर खुद खाता और कहता, खा ले थोड़ा, वरना फिर से बोलूँगा कि तू पत्थर है। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। 3 महीने से बारिश नहीं हुई। फसलें सूख गई। लोग मंदिर में पूजा पाठ करवाने लगे। मंदिर पंडित पंडाल लगवा रहे थे, पर लल्लन वो सीधा ठाकुर जी की मूर्ति को बोरी में डालकर कुएं के पास ले गया और चिल्लाया, देख ठाकुर, अब तू भी भूख प्यास से मरेगा। तू भगवान है, फिर भी मेरे खेत में पानी नहीं दिया। आज तू इस कुएं में जाएगा। गांव वाले इकट्ठा हो गए। कुछ बोले पागल है, कुछ बोले भक्ति है या गुंडागर्दी, लेकिन लल्लन नहीं रुका। लल्लन ने मूर्ति को निकाला, उसे चूमा और फिर बोला, माफ करना ठाकुर, लेकिन तू ही कहता है भक्त के अधीन भगवान होते हैं। आज मैं तुझसे नाराज हूँ। चल अब तू भी थोड़ा भीग ले। और उसने ठाकुर जी की मूर्ति कुएं में फेंक दी। सन्नाटा छा गया। लल्लन रोने लगा और बोला, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ रे, लेकिन तू इतना निर्दयी निकला। मेरे खेत जल रहे हैं और तू चुप बैठा है। ठीक उसी रात आकाश में बादल गरजे, बिजली चमकी और तेज बारिश शुरू हो गई, जैसे इंद्रदेव ने खुद बांसुरी सुनी हो। कुएं से पानी उबलने लगा, खेत लहराने लगे। गांव वाले दौड़ते हुए आए। कुएं में देखा ठाकुर जी की मूर्ति पानी में तैर रही थी और आश्चर्य, वह भीगी नहीं थी बल्कि चमक रही थी, मानो स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहाँ विराजमान हो। लल्लन वहीं बैठा रहा, भीगता रहा और अचानक एक हल्की सी
आवाज आई जो केवल लल्लन ने सुनी। लल्लन, तेरा प्रेम मेरे लिए पूजा से ऊपर है। तूने मुझे कुएं में नहीं फेंका, तूने मुझे अपने दुख में शामिल किया। लल्लन मुस्कुराया, आंखें बंद की और बोला, अब आया समझ में भगवान। तू भीगा तो मेरे खेत भीगे। गांव के लोग अब लल्लन को पागल नहीं कहते थे। मंदिर के पंडित ने खुद कहा, जो प्रेम से बुलाए भगवान वहाँ स्वयं आते हैं। लल्लन ने न पूजा की न मंत्र, उसने सिर्फ प्रेम किया। लल्लन अब रोज उसी कुएं के पास बैठता और ठाकुर जी की मूर्ति को वही पूजा करता। कभी कभी मुस्कुराकर कहता, देख ठाकुर, अब मत रूठना, वरना फिर से पानी में डुबकी लगानी पड़ेगी। शिक्षा। भगवान मंत्रों, घंटियों और स्वर्ण मंडित मंदिरों में नहीं, सच्चे दिल और प्रेम में बसते हैं। जब भक्ति में सच्चाई होती है तो भगवान खुद कुएं से निकलकर मुस्कुराते हैं। बोलो जय श्री श्याम। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा अवश्य लिखें। बोलो जय ठाकुर महाराज की।